गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना खूबसूरत चेहरा और इतनी उदासी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। रेहान 2 साल हो चुके हैं हमें डेट करते हुए। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। इस बार हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनिवर्सरी को। अगर तुम कहो तो हम घूमने भी चल सकते हैं। और तुम अपनी वाइफ शोभा को क्या बोलोगे? यार, तुम क्यों हर बार उसे बीच में ले आती हो? रेहान तुम शादीशुदा हो, ना चाहते हुए भी ये बात हमेशा मेरे मन में आती है। और तुम उसे बता क्यों नहीं देते? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। आरोही, आई लव यू यार। प्लीज समझो मेरी बात को। एक बार सही समय आने दो, मैं सबको सच सच बता दूंगा। और तुम्हें ये बात मुझे समझाते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं रेहान। आरोही, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ उस छत के नीचे एक कमरे में खुश हूँ? मुझे ये सिर्फ अपनी बीमार माँ के लिए करना पड़ रहा है। अगर मेरी माँ ठीक होती तो मैंने पहले ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया होता। अब तो मुझे भी ये सब डर लगा रहता है कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा। I'm sorry। पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में आ रही हूँ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद मैं खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। I'm sorry। आरोही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार सही समय आने दो, मैं सबको सच सच बता दूंगा और फिर अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आई लव यू। दीदी, आप विहान जैसे लड़के पर कैसे विश्वास कर सकते हो? आपको पूरे 2 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप में और आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और मैं आपका भाई होने के नाते आपको इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता। आरुष, रेहान ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पता नहीं खुद को क्या समझता है। पढ़ा क्या हो गया खुद को। दी, आप बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हो कि वो सिर्फ आपसे प्यार करता है? एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। और उसके एक नहीं 2 रिलेशनशिप है और वो शादीशुदा भी है। आप एक ऐसे लड़के पर विश्वास कर रहे हो जो अपनी पत्नी तक को चीट कर रहा है। और आप ये बात क्यों नहीं समझना चाहती कि वो अगर अपनी बीवी का नहीं हो सका तो वो आपका कैसे हो जाएगा? आरुष, तुझे नहीं पता, तू भी बच्चा है
और उसने शादी अपनी कोई खुशी से नहीं करी है। 3 साल पहले उसने शादी अपनी मजबूरी से करी थी। उसने शादी सिर्फ अपनी माँ के प्रेशर में आके करी है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आपको किसने बताई? उसकी माँ ने या उसकी बीवी ने? आपका चेहरा देखकर तो ये लग रहा है कि ये बात आपको रिहा ने बताई है। दी, क्या सच है ये आपको नहीं पता? आरुष, वो मेरा सोलमेट है और वो मुझसे कुछ भी हाइड नहीं करता। सो प्लीज अब चला जाए यहाँ से, मुझे सोने दे। दी, आप समझना क्यों नहीं चाहते कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? दीदी,
गुड मॉर्निंग। रूही मेरी बात तो सुनो यार, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। रियली? तुम मुझे फोन करने वाले थे? रेहान, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कल हमारी सेकंड एनिवर्सरी थी। मैंने कितना कुछ प्लान किया था हमारे लिए, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। यार मेरी बात तो सुनो। रेहान, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? माँ की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया था। तो तुम मुझे एक फोन तो कर सकते थे। तुमने मुझे फोन करने से रोका हुआ है और तुमने खुद मुझे एक कॉल नहीं किया। मुझे कहां से पता चलेगा? मुझे सपने आ रहे हैं। रेहान, यू नो व्हाट? यू डोंट इवन केयर अबाउट मी। जस्ट गो टू हेल। यार वो आईसीयू में थी। और तुम्हें पता भी है कि आईसीयू में फोन अलाउड नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हें फोन करता? मुझे सारा दिन बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो। रेहान, संभाल के। सॉरी। मैं उन्हें खो ना दूं। रेहान, आई एम सो सॉरी। प्लीज संभालो खुद को। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। I'm so sorry. I'm so sorry, baby. I don't know about that. I'm very sorry. I'm very sorry. मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। It's okay, baby. और तुम टेंशन मत लो रेहान, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और एनिवर्सरी हम किसी और दिन मना लेंगे। It's okay. हर्ष, तुझे पता है रेहान की वाइफ को 1% भी उसकी माँ की टेंशन नहीं है। तुझे पता है उसकी माँ आईसीयू में थी और कम से कम उनका ख्याल तो रख सकती थी। पता नहीं कैसी औरत है, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। आरुष, तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ? बोलने का फायदा तो तब है ना दीदी, जब आपने उस बात को एक्सेप्ट करना हो। तू कहना क्या चाहता है? रहने दो दीदी, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो खामखा गलत बन जाऊंगा। तू बोल लेना,
और वैसे भी 10 मिनट बाद भी तूने बोलना ही है। ठीक है। आप रिहान की वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हो ना, कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका फर्ज क्या है? क्या रिहान का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी वाइफ को खुश रखे या उसके बारे में सोचे? दीदी, आप ना मुझे यहाँ पर उन दोनों की लाइफ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा लड़की का किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे। सॉरी टू से, बट सच तो यही है। और रिहान आपके साथ में और अपनी बीवी के साथ में, दोनों के साथ में वो इस समय खेल रहा है। कम से कम आपको उसकी बीवी के साथ में एक दफा बैठकर बात तो करनी चाहिए। तो तू क्या चाहता है? उसके पीछे पीछे घूमूं, उसको स्टॉक करूं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका पीछा करना शुरू कर दूं? दीदी, ये अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है? पर मैं क्या करूं? मैं उसकी ऑफिस टाइमिंग्स के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपके पास उसकी आईडी या उसका कोई नंबर कुछ भी नहीं है? दो मिनट, मैं चेक करती हूँ। आरुष, अभी 2 मिनट पहले उसकी वाइफ ने स्टोरी लगाई है कि वो शॉपिंग मॉल के बाहर है। तू मुझे लेके जाना प्लीज, प्लीज तू मुझे लेके जाना, मुझे उनसे बात करनी है। आप एक बार मुझे दिखाना कि कहाँ पर है वो। ये देख। ठीक है, चलो। ओके। आरुष, चल उनके पास चलते हैं। अरे रुको दीदी, रुको। अगर उसकी बीवी ने आपसे पूछ लिया कि आप कौन हो, तो आप उसको क्या जवाब दोगी? वही बोलूंगी जो सच है। आपके पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ है? कोई आपने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रखी है उसके साथ में? मेरे पास उसके खिलाफ प्रूफ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं उसे कोई फोटोज के लिए बोलती थी वो मुझे कहता था कि मुझे फोटोज कराना पसंद नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ेंगी ना, कोई प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे उसके खिलाफ। वो देखो ना, हमारी आंखों के सामने हैं वो लोग। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे तो हम फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं, शाम को उसको बुलाना और आप उसके साथ में पिक्चर्स क्लिक कर लेना, वो हमारे पास सबूत हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी बैठो गाड़ी। हाय, कैसे हो? बढ़िया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? सब बढ़िया। अरे रुको जरा, अग्नि मिलेगा क्या? अंदर चलो, सब्र करो, तुम्हारी हूँ मैं। तो फिर अब, और फिर क्या कह रहे थे तुम? सब बढ़िया। अग्नि मिलेगा क्या आज? मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब। वैसे आज है क्या जो इतने रोमांटिक हो रहे हो? बस तुम्हें देख के कौन नहीं रोमांटिक होगा? कहीं कातिल निगाहों से कत्ल तो नहीं करना चाहते? बात करनी है आपसे। बताइए, क्या बात करोगे? कुछ भी कर लो, कौन सा रिकॉर्ड होनी है। वैसे जो हम बात कर रहे थे कोई मजाक नहीं था। हाँ, रोमांटिक ही करनी है हमने बात। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं चलूं? अभी तो आयो, इतनी जल्दी तुम्हें जाना भी है? फिर मिल गया। बाय।
आरुष, कहाँ है तू? मुझे प्रूफ मिल गया है। जल्दी फ्री होकर घर आ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। आरुष। दी, उसके खिलाफ कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की? कुछ मिला सबूत? हाँ, मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करी है। लो दिखाओ। डन। अब एक काम करो, अब उसकी वाइफ को मैसेज करो कि आप उसको मिलना चाहते हो और उसके साथ में बात करना चाहते हो। आरुष, मुझे लगता है कि हमें उसे एक चांस देना चाहिए। वेट करते हैं, क्या पता वो थोड़ा बदल जाए। दीदी यार, तुम भी ना लाओ इधर। क्या कर रहे हैं तुम? मैं उसकी वाइफ को मैसेज कर रहा हूँ। ये लो, मैंने उसको मैसेज किया है कि आप उसको मिलना चाहते हो। डन। आरुष, कहीं तेरी इस गलती की वजह से मेरा 2 साल का रिश्ता ना खराब हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा दीदी यार, चेक करो उसका कोई रिप्लाई वगैरह आया क्या? हाँ, उसने मैसेज देख लिया और वो आ रही है शाम को। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ में, मेरे को एक जरूरी काम है, ठीक है? अब वो शाम को आएगी तो सारी बात क्लियर कर लेना। तू कहाँ जा रहा है? मेरे को काम है जरूरी, इसलिए जा रहा हूँ। और उसकी वाइफ के साथ में बैठकर फेस टू फेस बात कर लेना पूरी, ठीक है? बाय, ध्यान रखना। हाय शुभा, कैसी हो? बढ़िया, आप बताओ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो? प्लीज हाँ। कम। अरे प्लीज बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? हाँ। कैसी हो तुम? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, तुमने कुछ बताना था मुझे। शोभा, एक्चुअली आई वांना शो यू समथिंग, बट आई डोंट वांना हर्ट यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये देखो। एक कप चाय मिलेगी? अरे मैं चाय बनाऊं? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप किचन की साइड है, इस साइड मैं बनाती हूँ चाय। अब शुभ, तुम्हें बुरा नहीं लगा विहान के बारे में इतना सब कुछ जानकर? बुरा लगा था जब मुझे उसके पहले अफेयर के बारे में पता चला था। पहला अफेयर मतलब? आरूही, उसके पहले भी काफी अफेयर रह चुके हैं और शायद आगे भी रहेंगे। और तुम्हारा तुम्हारा क्या शोभा? आरूही, विहान जैसे लड़के बाहर मुंह मारना बंद नहीं करते, बस अपनी बीवियों को नहीं छोड़ते। आई एम सॉरी आरूही, पर तुम भी इस गेम का हिस्सा हो। आरूही, तुम सोच रही होगी कि मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही हूँ। बिल्कुल। आरूही, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ तलाक लेना बहुत बड़ी बात है, तो इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। तो क्या मैं सिर्फ उसके लिए टाइम पास थी? और अब तक वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था? उसने तो कहा था कि मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, और शादी भी उसने अपनी मर्जी से नहीं करी। उसकी माँ के प्रेशर से उसने शादी करी है। मतलब अभी तक धोखे में मैं थी। उसकी माँ को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। क्या मतलब उसने अपनी माँ के नाम से झूठ बोला? हाँ रूही, उन जैसे लड़कों के लिए ये सब नॉर्मल है, पर तुम्हें देख के लगता तो नहीं है तुम्हें किसी चीज की कमी है, तो तुम क्यों शादीशुदा मर्द के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो?
लेकिन मैं तो उसे सच्चा प्यार करती थी ना शोभा। आरूही, प्यार सिर्फ पागल बनाता है, और तुम विहान जैसे लड़के के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? आगे तुम्हारी मर्जी। और ज्यादा सोचो मत, अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। फोन उठाओ और रेहान को फोन करो। ठीक है। हेलो रिहान। हाँ जी, कहाँ हो तुम? यही हूँ, बताएं। मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम आ सकते हो अभी? बोले। ओके, तुम प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अभी इस वक्त? मुझे ज़रूरी काम है तुमसे। ओके, अभी आया। ओके बाय। वो आ रहा है। हाय, कैसे? कैसे हो? आपने बुलाया था? हाँ, मुझे काम था। अरे रुको ज़रा, वेट करो। क्या हुआ?